साइंस 20 में आपका स्वागत है। हम इसमें क्या करेंगे, ऑल रेलवे एग्ज़ाम का जो भी क्वेश्चन रहेगा साइंस का उसको हम कवर करेंगे और ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये है, ऑप्शन दिया हुआ है 4 में से एक वो सही है, आपको बताना है। दूरी बड़ा होता है हमेशा विस्थापन से, दूरी छोटा होता है विस्थापन से, दूरी बड़ा और बराबर होता है विस्थापन से, या दूरी छोटा होता है या बराबर होता है विस्थापन के। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता देंगे। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। दूरी बड़ा होता है हमेशा, लेकिन कभी कभी बराबर भी हो जाता है विस्थापन का। अब अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 6 किलो है तो चंद्रमा पर उसका भार नहीं, यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ। किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलो है तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है। 11 kg, 60 kg, 6 kg, 42 kg। तो आपको पता ही होगा द्रव्यमान जो है कहीं भी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, आपका भार चेंज होता है। तो 6 ही किलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का सी यहाँ पर आपका आंसर भी दिया हुआ रहेगा पीडीएफ में। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना है, 6 किलो है तो चंद्रमा पर भार उसका क्या होगा। तो भार चेंज होता है, चंद्रमा पर कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो उस हिसाब से कितना होगा, 5, 3, 2, 1। चलिए फटाफट से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 kg। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्मूला लगाना होगा, W बराबर mg। लगाइए फटाफट से और बनाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, W बराबर mg लगाएंगे, 29.4 बराबर m इंटू 9.8। जी का मान 9.8 लेंगे, उसका परफेक्ट वैल्यू तो m आपका 3 kg आ जाएगा। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से गैसों में से बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती। बायोगैस में कौन सा जो है उत्पन्न नहीं होता, ऑप्शन को देखकर आपको बताना है। ABCD, CO2, CH4, CO, H2S। बताइए बताइए फटाफट से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या था, CO, कार्बन ऑक्साइड। अब इसमें शामिल क्या क्या गैस रहता है, इसका कुछ मैंने ट्रिक भी दे दी। यहाँ पर MCHH शामिल होता है। ये ट्रिक आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो, वरना इस टेबल में जो दिया है उसे आप याद कर लो। मीथेन, CO2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसमें मीथेन जो है 65 से 75% आपका रहता है, और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्लियर है। अब ट्रिक की अगर बात करें तो MCHS में M मतलब मीथेन, C मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H मतलब आपका हाइड्रोजन, और बचा H उसका मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन, डायनेमो, स्पीकर, क्या बदलता है बताइए। सितार। ABCD कौन सा होगा, फटाफट से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सितार। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैंने डाल दिया, आप लोग याद कर लेना। विद्युत सेल जैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो कि ऑप्शन में था, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, किसका प्रयोग मुख्यतः कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। फटाफट से बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, सिल्वर क्या है, आयोडाइड है। अब देखते हैं जो बचा ऑप्शन में सिल्वर नाइट्रेट। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, बोर्ड देते समय उंगली पर स्याही का निशान जो दिया जाता है वहां पर सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। सिल्वर क्लोराइड आपका धूप वाले चश्मे में यूज। फिर सिल्वर ब्रोमाइड आपका किस में यूज होता है, फोटोग्राफी के प्लेट में। अब आगे देखते हैं, केलेमाइन किसका अयस्क है। चांदी, पारा, लोहा, जस्ता। फटाफट से बताइए किसका अयस्क है। तो इसका अयस्क हो जाएगा डी। जस्ता का अयस्क क्या है, केलेमाइन है। 8 का डी नंबर। अब क्या है अगला क्वेश्चन, O2 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है। चलिए आपको कुछ भी दिखे ऑप्शन में बताइए, आपका कौन सा आंसर होगा। ABCD, 32, 16, 1, 2। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको सफ़ेद सोना कहा जाता है। पोटेशियम, सोडियम, प्लेटिनम, पारा। किसको कहा जाता है बताइए, पोटेशियम, सोडियम, प्लेटिनम या पारा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्लेटिनम। 10 का सी। अब वन लाइनर क्वेश्चन की अगर बात करें तो समीकरण E बराबर mc² में C दर्शाता है क्या, प्रकाश की गति को। अब अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है।
मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है किसके द्वारा? आनयन के द्वारा। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? कौन सा बिंदु पर? 373 केल्विन पर। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? प्रयोग किस लिए करते हैं? वोल्टेज चेंज करने के लिए, अप डाउन करने के लिए। अब आगे देखते हैं। पेट्रोल का मुख्य संगठक है, क्या है? ऑक्टेन है। पेट्रोल का मुख्य संगठक ऑक्टेन है। फिर अगला क्वेश्चन 8वां है आपका, कौन सा विटामिन यकृत में संचित रहता है? विटामिन ए। इसके साथ आपको और एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि मछली का मीट में कौन सा विटामिन होता है, उसका यकृत में कौन सा विटामिन होता है। मछली में 2 विटामिन पाया जाता है, दोनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? इसका आंसर हो जाएगा, समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए तैरना आसान हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बताना है। ऑनलाइनर समाप्त हो गया। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन आपको खुद से बताना है। सबसे भारी धातु क्या? धातु या तत्व जो भी बोलो, कौन सा है बताइए। चांदी है, सोना है, पारा है, ओस्मियम है, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए फटाफट से। इनका आंसर ओस्मियम हो जाएगा। अब इसमें देखिए, आंसर तो डी हो गया। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। ओस्मियम सिल्वर रंग की चमकदार धातु है। ओस्मियम सभी तत्वों में सबसे भारी तत्वों सबसे और सभी धातुओं में सबसे भारी धातु है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ओस्मियम उच्च तापमान पर भी अपनी कठोरता बनाए रखता है। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। आपका इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थैंक यू।